दुरानी सल्तनत ये सिर्फ एक सल्तनत का नाम नहीं है, ये कहानी है उस कौम की जिसने जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी। तो आइए इस अहम बाब को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आज के अफगानिस्तान को समझने के लिए हमें तारीख में कितना पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, इस कहानी की जड़ें ना 18वीं सदी के उस हंगामा खेज दौर में हैं जहां एक अजीम सल्तनत का खात्मा एक नई सल्तनत के जन्म की वजह बना। जरा तसव्वुर करें, साल है 1747। फारिस के ताकतवर बादशाह नादिर शाह का कत्ल हो चुका है और इस एक वाक़े ने पूरे वस्ती एशिया में इक़्तिदार का एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया है। यही वो लम्हा था जब तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। इसी अफरा तफरी और गैर यकीनी के आलम में तारीख एक नया दौर शुरू कर रही थी। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत के जन्म की जो खाक से उठकर एक पूरी कौम की तकदीर लिखने वाली थी। नादिर शाह की फौज में जो पश्तून सिपाही थे वो अचानक बेयारो मददगार हो गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। तो कंधार के करीब पश्तूनों के कदीम रवायत के मुताबिक एक लोया जरगा बुलाया गया, यानी तमाम सरदारों की एक अजीम मजलिस जहां एक नए रहनुमा का इंतखाब होना था। देखें, ये कोई आसान फैसला नहीं था। कई दिन गर्मागर्म बहस चलती रही और फिर आखिरकार एक नाम सबके सामने आया। एक नौजवान बासलाहियत कमांडर अहमद खान अब्दाली। उन्हें दरे दुर्रान का खिताब दिया गया, जिसका मतलब है मोतियों का मोती। और बस इसी लम्हे से दुर्रानी सल्तनत का सूरज तुलू हो गया। तो आखिर कौन था ये नौजवान रहनुमा जिसने बिखरे हुए कबाइल को एक सल्तनत की लड़ी में परो दिया? आइए मिलते हैं इस सल्तनत के बानी अहमद शाह दुरानी से, जिन्हें आज भी अफगानिस्तान का बाबाए कौम माना जाता है। अहमद शाह का उरूज वाकई शिहाब साकिब की तरह तेज था। हेरात में पैदा होने वाला ये नौजवान सिर्फ 25 साल की उम्र में बादशाह बन गया और फिर चंद ही सालों में 1761 की पानीपत की वो फैसला कुन जंग जीतकर अपनी सल्तनत को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अहमद शाह का फलसफा उनके इस कौल से साफ जाहिर होता है, बादशाहत शान और शौकत का नाम नहीं, ये एक मुक़द्दस अमानत, एक भारी बोझ है। उनके नज़दीक हुक्मरानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और यही वो सोच थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बिखरे हुए कबाइल को एक कौम बनाया। अहमद शाह की क़यादत में दुरानी सल्तनत ने सिर्फ जन्म ही नहीं लिया, बल्कि वो अपने उरूज की बुलंदियों तक पहुंची। तो आइए देखते हैं इस सल्तनत का सुनहरी दौर कैसा था और इसकी ताकत की हदें कहां तक फैली हुई थीं। जरा इस वुसअत का तसव्वुर करें, 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि इसकी सरहदें वस्ती एशिया से लेकर हिंदुस्तान के मैदानों तक जाती थीं। इसका असर, इसका दबदबा पूरे खित्ते पर छाया हुआ था। इस सल्तनत की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें आज का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बड़े इलाके और कश्मीर समेत शुमाल मगरबी हिंदुस्तान का हिस्सा भी शामिल था। ये एक बहुत बड़ी कसीर नस्ली और कसीर सकाफती सल्तनत थी। और 1761 में पानीपत की तीसरी जंग वो लम्हा था जब दुर्रानी सल्तनत ने अपनी फौजी ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। इस एक फतह ने न सिर्फ हिंदुस्तान में मराठों के बढ़ते हुए कदम रोक दिए, बल्कि दुर्रानियों को खित्ते की नाकाबिले शिकस्त ताकत के तौर पर कायम कर दिया। लेकिन तारीख का एक कड़वा सच ये भी है कि हर उरूज को ज़वाल है। अब वक्त है ये देखने का कि वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने इस अजीम सल्तनत की बुनियादों को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया और इसे एक नागुज़ीर ज़वाल की तरफ धकेल दिया। सितम ज़रीफ़ी देखें, जिन सुतूनों पर यह सल्तनत खड़ी थी वही उसके ज़वाल का सबब भी बने। अहमद शाह का करिश्मा कबाइल को जोड़े हुए था, लेकिन उनके बाद तख्त के लिए लड़ी जाने वाली खाना जंगियों ने इस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया और बाहर सिख और बरतानवी ताकतें इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी थीं। ये ज़वाल कोई एक दिन में नहीं आया।
अहमद शाह की आंखें बंद होते ही सल्तनत की बुनियादें हिलना शुरू हो गई। अंदरूनी बगावतों और बैरूनी हमलों ने इसे दीमक की तरह चाट लिया। यहाँ तक कि 1823 तक अजीम दुरानी सल्तनत सिर्फ तारीख का हिस्सा बन गई और इसके मलबे पर इमारत अफगानिस्तान की बुनियाद रखी गई। सल्तनतें बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन कुछ अपनी ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो सदियों तक कायम रहती है। तो सवाल यह है कि दुर्रानी सल्तनत की मीरास क्या है? उसकी गूंज आज के जदीद अफगानिस्तान में कैसे सुनाई देती है? शायद इसकी सबसे बड़ी विरासत खुद अफगानिस्तान का नाम और इसका तस्वुर है। अगरचे ये लफ्ज़ पहले से मौजूद था, लेकिन ये दुरानी सल्तनत ही थी जिसने पहली बार एक ऐसी सियासी रियासत कायम की जिसे सही मायनों में अफगानों की सल्तनत कहा जा सकता था। यहीं से जदीद अफगान कौमी शनाख्त ने जन्म लिया। अगर आसान अल्फाज में कहें तो आज अफगानिस्तान का जो नक्शा हम देखते हैं उसकी इब्तिदाई लकीरें दुरानी सल्तनत के दौर में ही खींची गई थीं। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक सियासी और जुग्राफियाई हकीकत की बुनियाद थी जो आज तक कायम है। और यहां हम एक बहुत अहम सवाल के साथ रह जाते हैं। एक सल्तनत जिसने एक कौम को जन्म दिया, उसके अरूज और जवाल की कहानी में क्या आज के अफगानिस्तान और शायद पूरी दुनिया के लिए कोई सबक पोशीदा है? तारीख हो सकता है हमें सीधे सीधे जवाब ना दे, लेकिन वो एक आईना जरूर है जिसमें हम अपना हाल और शायद मुस्तकबिल भी देख सकते हैं।